जींस में ये छोटी पॉकेट क्यों होती है? सैनिकों के बाल छोटे क्यों होते हैं? पुलिस की गाड़ी पर लाल नीली लाइट क्यों होती है? अगर फेविक्विक हमारे आंख में चली जाए तो क्या होगा? शराब पीने से नशा क्यों आता है? कैदियों के कपड़े सफेद रंग के क्यों होते हैं? वस्तु की प्राइस हमेशा ऐसी ही क्यों होती है? पायलट को हमेशा अलग खाना क्यों दिया जाता है? काला नमक कैसे बनता है? आपने देखा होगा कि इंडियन आर्मी के सैनिकों के बाल छोटे होते हैं। आपके मन में यह सवाल आया होगा कि इंडियन आर्मी के सैनिकों के बाल छोटे क्यों होते हैं? दरअसल इसके पीछे कई कारण हैं। बाल छोटा होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि युद्ध के समय छोटे छोटे बालों की देखरेख करना बेहद आसान होता है तथा यदि कोई सैनिक नदी में उतरता है या बरसात में किसी ऑपरेशन को अंजाम देना होता है तो बाल जल्दी सूख जाते हैं और छोटे बाल किसी भी तरह की कोई दिक्कत पैदा नहीं करते हैं। जवानों को ऑपरेशन के दौरान एक हेलमेट पहनना होता है। अगर बाल बड़े होते हैं तो सैनिक हेलमेट को ठीक तरीके से नहीं पहन पाएंगे। इस वजह से भी जवानों के बाल छोटे रखने पड़ते हैं तथा छोटे बालों का यह भी फायदा है कि जवानों के सिर में बराबर ठंडक पहुंचती रहती है। अगर आप भी इंडियन आर्मी से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके मन में यह सवाल आया होगा कि जींस में ये छोटी पॉकेट क्यों होती है? जींस का आविष्कार खदान में काम करने वाले मजदूरों के लिए किया गया था। जब जींस का आविष्कार हुआ उस वक्त पॉकेट वॉच का चलन हुआ करता था। खदान में काम कर रहे मजदूर अगर पॉकेट वॉच को सामने की पॉकेट में रखते हैं तो उसे टूटने का डर रहता था। इसी समस्या से निपटने के लिए जींस में ये छोटी पॉकेट बनाई गई थी। दोस्तों, आपने फिल्मों में कभी ना कभी तो जरूर देखा होगा कि जो अपराधी होते हैं उनके कपड़े सफेद रंग के और उस पर काले रंग की पट्टी होती है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि कैदियों के कपड़े सफेद रंग के ही क्यों होते हैं? कैदियों के कपड़े सफेद रंग के होने के पीछे 3 कारण होते हैं। पहला कारण यह है कि सफेद रंग के कपड़े को शर्म का प्रतीक माना जाता है, जबकि दूसरा कारण यह होता है कि अगर कोई कैदी जेल से भाग जाता है तो उसे बाहर के लोग आसानी से पहचान लेंगे तथा पुलिस को सूचित कर देंगे। इसका तीसरा कारण यह है कि जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में अधिकांश मौसम गर्मी का रहता है तथा सफेद रंग सूर्य की किरणों को परावर्तित कर देता है जिससे गर्मी बहुत कम लगती है। जब इंसान शराब पीता है तो उसे नशा आ जाता है। क्या आपने सोचा है कि नशा कैसे आता है? दरअसल जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी ने रिसर्च की थी कि अल्कोहल के अणु बहुत छोटे होते हैं। ये अणु इंसान के खून में बहुत जल्दी घुल जाते हैं और इंसान के फ्लूइड के जरिए ब्रेन तक पहुंचने में मात्र 6 मिनट का समय लगता है। एक बार हमारे ब्रेन में पहुंचने के बाद न्यूरोट्रांसमीटर को इफेक्ट करने लगता है। यही न्यूरोट्रांसमीटर हमारे कम्युनिकेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। जब न्यूरोट्रांसमीटर संदेश नहीं भेज पाते हैं तो हमारे ब्रेन का हमारे शरीर पर नियंत्रण कम हो जाता है। यही कारण है कि शराबी ना तो सही से बोल पाता है और ना ही सही से चल पाता है। वस्तु का प्राइस हमेशा 99, 199 इस तरह ही क्यों होता है? दरअसल इस तरह की प्राइस लिखे होने से कंपनी की बिक्री बढ़ती है। इससे दिमाग पर साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। मान लो एक वस्तु का रेट 99 है और दूसरी वस्तु का 101 है। इसमें केवल 2 रुपए का फर्क, लेकिन उसके बाद भी आपको 99 वाली वस्तु बहुत सस्ती लगेगी। यदि एक वस्तु का मूल्य 199 रुपीज है तथा दूसरी वस्तु का 175 रुपीज है तो ये दोनों हमें आसपास ही लगेगी, क्योंकि दिमाग पर साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि अगर फेविक्विक हमारे आंख में गिर जाए तो क्या होगा? अगर कभी फेविक्विक आंख में चली जाए तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि फेविक्विक हमारे आंख में चली जाती है तो आप अपनी आंख को बंद ना करें, ना ही इसे रगड़े, क्योंकि आंख चिपक गई तो परेशानी बढ़ सकती है। फेविक्विक आंख के अंदर चली जाती है तो आंख पर तुरंत पानी के छींटे मारे और आंख को साफ करने की कोशिश करें। फिर आप एक डॉक्टर को दिखा दें। जब भी हम पुलिस की गाड़ी देखते हैं तो उस गाड़ी पर रेड और ब्लू लाइट ही लगी हुई होती है। लाल बत्ती तत्काल आपातकाल का संकेत देती है, वहीं नीली बत्ती पुलिस की उपस्थिति को दर्शाती है और इसे दूरी से आसानी से भी देखा जा सकता है। अगर पुलिस की गाड़ी में लाइट फ्लैश करती है तो इसका मतलब है कि पुलिस वारदात की जगह जल्दी पहुंचना चाहती है तथा फ्लैश लाइट को तब भी जलाया जाता है जब पुलिस किसी वारदात का निरीक्षण कर रही हो। आप इंडियन पुलिस को 10 में से कितने नंबर दोगे? कमेंट करके बताइए।
मनुष्य का 1 ग्राम डीएनए गूगल और फेसबुक के सारे डाटा स्टोर कर सकता है और 2 ग्राम डीएनए दुनिया के सारे डिजिटल सूचनाओं को स्टोर कर सकता है। आपके मन में ये सवाल आया होगा कि काला नमक कैसे बनता है। दरअसल काला नमक को बनाने के लिए नमकीन पानी में हरड़ के बीज डालकर उबाला जाता है। उबलने के बाद पानी तो भाप बनकर उठ जाता है तथा शेष बचा क्रिस्टल नमक जिसका रंग काला होता है, इसलिए इसको काला नमक कहा जाता है। जब काले नमक को पीसा जाता है तो ये गुलाबी कलर का हो जाता है। हवाई जहाज के दोनों पायलटों को हमेशा खाना अलग अलग ही दिया जाता है। दरअसल इसके पीछे कारण ये है कि खाने के बाद भी किसी पायलट की तबीयत खराब ना हो तथा एक ही साथ दोनों बीमार ना पड़े।